हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार न्यू नागपुरी व्याकरण का उनार्थक शब्द। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर उनार्थक शब्द का मतलब क्या होता है और सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस अगर आए तो भाई आज यही उनार्थक शब्द का हम लोग धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। क्या चीज़ उड़ाने वाले हैं? धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नागपुरी का संपूर्ण क्लास नहीं किया है तो 10 घंटे का क्लास है, 5 घंटे का डिटेल्स है और 5 घंटे का 1300 MCQ क्वेश्चन के साथ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों यहाँ देखिए, एडी क्लासेस ऐप अभी तक आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि एडी क्लासेस ऐप पर अभी टेस्ट चल रहे हैं, नागपुरी फुल टेस्ट चल रहे हैं, जो 20+ सेट मिलेंगे ओनली 149 में। ठीक है, आपका जो नागपुरी का फुल कोर्स है, नागपुरी का जो फुल कोर्स है 399 में संपूर्ण कोर्स मिल रहा है। ठीक है, नागपुरी का फुल कोर्स कितने मिल रहा है? 399 में संपूर्ण कोर्स मिल रहा है। झारखंड जीके का अगर लेना चाहें तो 149 में मिल रहा है। 380 पेज का है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बहुत सारा बुकों का सार है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये नोट्स देखिएगा तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज़रूर ज़रूर एडी क्लासेस ऐप ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए मैंने लॉन्च करवाया है हाल ही फिलहाल में। आप लोग इससे जुड़े और इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, सारे कोर्स अवेलेबल है 1 ईयर के लिए। जितने सारे कोर्स लेंगे आपका यहाँ 1 ईयर के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं उनार्थक शब्द। भाई उनार्थक का मतलब क्या होता है? ठीक है, उनार्थक का मतलब क्या होता है ना, ये जानेंगे आज हम लोग। तो चलिए आज हम लोग उनार्थक शब्द का मतलब जानेंगे। ठीक ना, उनार्थक शब्द का परिभाषा क्या होता है भाई? तो भाई परिभाषा ये रट लीजिएगा। ठीक है, जिस शब्द से न्यूनता, तुच्छता या संक्षिप्तता का बोध होता है उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी शब्द का न्यूनतम, तुच्छता, संक्षिप्तता मतलब कि छोटा रूप, कहने का मतलब कि हीनता का बोध हो, अनादर का बोध हो। जैसे कि एक लड़का को हम सुरेश नाम है, सुरेशवा, ठीक है, तो ये हीनता हो गया। मतलब कि विशेषण में उसको हम खराब तरीके से बोलें। ठीक है, जैसे नाटा है, अरे नटरा, तो इस प्रकार से हम लोग बोले तो हीनता। ठीक है, तो हीनता। जैसे खेसारी है तो खेसारी को तो हम लोग खेसारी ही बोलेंगे, तो खेसरिया भी बोल सकते हैं, खेसरिया, है ना। तो ये सब क्या हो गया? हीनता। ठीक है, यानी किसी वस्तु का छोटा रूप दिखाने, मतलब कोई बड़ा आदमी है और उसको हम हीनता, छोटा दिखाने के लिए, अपने से छोटा दिखाने के लिए उसको क्या कर रहे हैं? हीनता का व्यवहार कर रहे हैं। या प्यार या स्नेह भाव सूचित करने के लिए ये भी होता है। जैसे कि अगर हम मुन्ना किसी का नाम है, ठीक है, तो मुनुआ, अरे मुनुआ, तो इस प्रकार से हम लोग घर में यूज करते हैं वर्ड को। तो इस प्रकार से वो प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। अरे सुरेशवा, है ना, ये सब क्या हो गया? तो ये सब प्रेम स्नेह स्नेह हो गया। ठीक है, जैसे कि गंजी, नागपुरी में गंजी को गंजी ही बोला जाता है, तो गंजी को गंजी यानी कि वो गंजी ही होगा। मेरा गंजिया लेते आओ ना, तो गंजिया क्या हो गया? यहाँ हो गया क्या चीज़? उनार्थक शब्द हो गया। या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनादर का भाव व्यक्त करना। तो आप लोगों ने क्या देखा कि प्यार, ठीक है, किसी वस्तु में संज्ञा ही होगा, किसी वस्तु, स्थान या भाव, इसी वर्ड में से हम लोग उनार्थक शब्द निकालेंगे। देखिए, छोटा रूप, पहला तो हो गया छोटा रूप, दूसरा स्नेह प्यार, स्नेह और प्यार, ठीक है, स्नेह और प्यार दिखाना, और तीसरा हो गया अनादर। ठीक है, अनादर। तो इस प्रकार से है, ये आप तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट याद रखेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या फिर और भी मैं बता दूं, एक और होता है, उनार्थक शब्द में उन संस्कृत शब्द हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है छोटा, अंक या बच्चा। जिन शब्दों से किसी वस्तु की न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता का बोध हो वो उनार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अंगनई में ई अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? ठीक है, अंगनई जोड़ जाते हैं। प्रत्यय में प्रत्ययों के योग से बनते हैं। ठीक है, ये मूल शब्द में विभिन्न उल्टावाची प्रत्ययों के योग से बनते हैं और जिनका एक संक्षिप्त ना क्या दिया गया है, जिनका संक्षिप्त
यहाँ एक नीचे सूची दी गई है, वो सब सारी सूची अभी पढ़ाएंगे। यानी कि प्रत्ययों से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ है। उनार्थक का शब्द है, आप तो समझ ही गए, हीनता, न्यूनता, तुच्छता, अभी प्रत्यय भी ऐड कर ले, ठीक है। तो हम लोग प्रत्यय में क्या यूज कर, जैसे यहाँ देखिए संज्ञा में उनार्थक शब्द क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए हम लोग देख लेते हैं, आंगन हो गया तो ये अंगनई हो गया, ठीक है। आंत है तो अतड़ी हो गया, है ना। अगर यही रहेगा कोका, कोका, तो इसका उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कोकी हो जाएगा, ठीक है, कोकी हो जाएगा। उसी प्रकार घोड़ा है तो उसका उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा, घोड़िया हो जाएगा या फिर घोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ा या फिर घोड़िया, घोड़ी या फिर घोड़िया। वहीं अगर आपसे पूछे कि अगर मुर्गा, मुर्गा का क्या हो जाएगा उनार्थक शब्द, मुर्गा का उनार्थक शब्द क्या होगा, मुर्गी या फिर मुर्गिया। इस प्रकार से आप उनार्थक शब्द बना सकते हैं। देखिए यहाँ कटोरा का क्या हो गया, कटोरी, कण का कनिका। इस प्रकार से आप कर सकते हैं सारे चीज़। कली का कलिका, काठ का काठी, ठीक है ना, किवाड़ का किवाड़ी। इन द सेम वे आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कुट्टी है, ठीक है, तो इसका कुटिया हो सकता है, माने कि ये कुटिया है, ठीक है। यहाँ ती नहीं होगा, ट होगा, कुटिया, ठीक है, कुटी कुटिया। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ ऑलरेडी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि बढ़नी, ठीक है, बढ़नी होता है, झाड़ू को बोलते हैं बढ़नी, तो बढ़निया, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़निया। इस प्रकार से आपके उनार्थक शब्द बनते हैं। और हम लोग अभी बहुत सारे उनार्थक शब्द हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ अभी हम लोग उनार्थक शब्द देखेंगे। जैसे कि यहाँ बताइए सोनार का क्या हो जाएगा, तो सोनार का सोनारिन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सोनार का सोनारिन, सोनारनिया, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि डोंगा तो डोंगिया। अगर डोंगा बोले तो देखिए डोंगा है, ये नागपुरी शब्द ही है, तो डोंगा तो डोंगिया। या फिर बड़की, तो फिर अगर बड़की का बोले तो बड़की का बड़की ही हो जाएगा, है ना। उनार्थक शब्द बड़की का क्या हो जाएगा, बड़की ही हो जाएगा, है ना। चलिए और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुट्टी तो कुटिया, कुत्ता तो कुतवा हो जाएगा, कोटा तो कोठरी हो जाएगा, खटोला खटोली, खाज खुजली। इस प्रकार से आपको यहाँ उनार्थक शब्द देखने को मिलेगा। खुरपा खुरपी, गगरा गगरी, गठर गठरी, गमछा गमछी, है ना। एक प्रकार से बोले तो आप समझेंगे कि स्त्रीलिंग रूप हो रहा है तो किसी का विशेषण रूप हो रहा है, तो उनार्थक शब्द यही आप पहला वर्ड समझ जाएंगे कि तुच्छता, हीनता, प्यार, स्नेह, अगर ये सब छोटा रूप अंक दिखाया जाता है तो वो उनार्थक शब्द। जैसे गोला गोली, गली गलियारी, है ना। तो ये सब क्या है, उनार्थक शब्द है जो छोटा रूप दिखा सके हम लोग। जैसे कि छुआ छी, छुरा छुरी, छोटा छोटका, जाल जाली, जीरा जीरी, जूता जुतिया, ठीक है, झंडा झंडी, है ना, झोरा छोरी, है ना। यही अगर हम ये देखिए तो यहाँ नागपुरी में झोला क्या करेंगे, झोला झोरा, ठीक है, तो झोरा का क्या हो जाएगा, झोरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जैसे टांग तो टंगरी, ये तो नागपुरी में सेम होगा, टीका टिकुली, यही नागपुरी में सेम है। टुकड़ा टुकड़ी, ठीक है, टुकड़ा रा बोलते हैं, टुकड़ा, ठीक है, तो टुकड़ी हो जाएगा। यानी कि यही देखिए टोकन टोकनी, तो ये सब सारी चीज़ें हैं उनार्थक शब्द हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बिगाड़ के बोल सकते हैं, है ना। सारे चीज़ पहले ही बताए थे। और ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उनार्थक शब्द का मतलब समझ में आया कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। जैसे कि संदूक तो संदूकची, सरसा सरसी, सांप सपोला, ठीक है, सिल सिलौटी, सुप सुपली, हंडा हांडी, हंसिया हंसली, हंसुआ हंसिया, हड्डी हडरी, हथौड़ा हथौड़ी, ठीक है ना, घोड़ा घोड़ी, कुकुर कुकरी, ठीक है, कुकुर का क्या हो जाएगा, कुकुर का क्या हो जाएगा, कुकरी, ठीक है, नाती का नातिन। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हिरन का हिरनौटा। नेक्स्ट आपका यहाँ है महल महलिया, मुख मुखड़ा, मोटरा मोटरी। इस प्रकार से जैसे मोटा मोटसा, मोना मोनी, रस्सा रस्सी, रोम रोवा, लंगोट लंगोटिया,
लंगोटी या लंगोटा दोनों हो सकता है। लंगोटा है तो लंगोटी हो जाएगा, लठ है तो लाठी हो जाएगा, ठीक है। लता तो लतिका, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे कि तेली है, कोई अगर ये संज्ञा है ना तेली, तो इसका क्या हो जाएगा, तेलिन हो जाएगा, ठीक है, तेलिन हो जाएगा। किसी का देखिए यहाँ स्त्रीलिंग भी हो जाता है, किसी का विशेषण भी हो जाता है। तो नागपुरी में ऐसे सारे वर्ड खोजेंगे जो स्त्रीलिंग, जैसे कि बाघ तो बाघिन, बाघ का क्या हो जाएगा, अगर बाघ का हम पूछे तो बाघ का क्या हो जाएगा, बाघिन, ठीक है। बाघ का क्या हो जाएगा, बाघिन हो जाएगा। यही अगर बात करें कोयरी तो कोयरीन हो जाएगा, माझी मझियाइन हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्त्रीलिंग रूप को भी, पूरे स्त्रीलिंग को भी उनार्थक शब्द कह सकते हैं। सुनार सुनारिन, बड़ी बढ़िन, सूढ़ी सूढ़ीन, इस प्रकार से कह सकते हैं। थारा थारी, नून नूनी, है ना। चलिए अगला है, आई थिंक आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। बच्चा बचवा, ठीक है। जनी छुआ, बटुला बटलोही, बड़ा बड़सा, बहू बहुरिया, है ना। बाग बगीचा, जिसमें शब्द को एकदम छोटा रूप, थोड़ा हीन भावना से दिखा सके कि वो छोटा है, ठीक है। जैसे कि वो बुकवा, बुक बोलेंगे वो बुकवा, कलमिया लेते आओ ना, कलम को क्या हो जाएगा, हाँ कलम का कलमिया लेते आओ, तो हम लोग कलमिया, हम लोग घर में ऐसा वर्ड बहुत यूज करते हैं। जैसे कि अगर मिरर बोले, आईना बोले, नागपुरी में तो आईना बोलते हैं, तो आईना ही होगा। एनकवा, एनकवा लेते आना, एनक का हो जाएगा एनकवा लेते आना, मतलब बिगाड़ कर बोल देना उसको, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बिलार बिलौटा, बिल्ली बिलौटी, बेटी बिटिया, बेटा बेटुआ, इस प्रकार से आप सारे चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए पत्ता पत्ती, पलंग पलंगड़ी, पहाड़ पहाड़ी, पिंड पीड़ा, पिटरा पिटरी, पुत्र पुत्रक, पूर पूरी, है ना। पुस्तक पुस्तिका, पोथा पोथी, सारे नोट कर लेंगे आप, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। फोड़ा फुंसी, बक्सा बकसिया, बचाओ बचाया, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ताला ताली, ठीक है। तोप तोपक, थाल थाली, दिया दियरी, देग देगची, नथ नथुली, नाला नाली, नाव नैया, पंख पंखुड़ी, पटरा पटरी, पंखा पंखी, इस प्रकार से आप सारे उनार्थक शब्द को निकाल सकते हैं और छांट सकते हैं। यही चलिए देखते हैं। टोकरा टोकरी, टोप टोपी, डफ डफली, डब्बा डिबिया, डाल डाली, डाला दलिया, डोला डोली, इस प्रकार से आप उनार्थक शब्द निकाल सकते हैं। ढकना ढकनी, ढरका ढरकी, ढेकुल ढेकुली, ढोल ढोलकी या फिर ढोलक, तो तसला तसली, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ बात बता दूँ कि और भी जैसे बहुत सारे उनार्थक शब्द हैं, कितना उनार्थक शब्द को मैं बताऊँ, ठीक है। तो सारे चीज़ आप उनार्थक शब्द एक नागपुरी व्याकरण लीजिए, ठीक है, और वहाँ आप जैसे कि स्त्रीलिंग वाला छांटिए, प्रत्यय वाला छांटिए, जो भी शब्द है उसका बिगाड़ का रूप बोलिए, वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, उनार्थक शब्द होगा। उनार्थक शब्द का मतलब आप समझ जाइए, आप वहाँ आंसर एग्जाम में निकाल लीजिएगा, ठीक है। आंसर आप पक्का निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आपको उनार्थक शब्द का मतलब जानना था, लेकिन यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं जान रहे थे, ठीक है, नहीं जान रहे थे, जिसके कारण वो नहीं समझ पा रहे थे, ठीक ना। जैसे कि अगर गुड़, ठीक है, गुड़ का क्या होगा, गुड़ का, गुड़ मतलब होता है गुड़, हम लोग जिसको गुड़ बोलते हैं, तो गुड़ का क्या हो जाएगा, तो गुड़ का गुड़ ही होगा, ठीक है ये। और जैसे गमछा, तो गमछा को हम लोग क्या बोलेंगे, गमछा को, गमछा अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया गमछा का उनार्थक शब्द का होवेला, तो देखिए गमछिया, गमछी, गमछी या फिर गमछिया, या तौली तो हम लोग बोलते तौलिया ला दे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा गमछिया, गमछी या फिर गमछिया, मतलब बिगाड़ कर इसका बोलना, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ है, कितना वर्ड्स बताएं, बहुत वर्ड्स है। आपको इसी ये जब आप पीडीएफ खरीदेंगे तो इसी पीडीएफ में आपको बहुत सारे चीज़ आपको हिंदी से नागपुरी और नागपुरी से आपको ये बनाने के लिए आपको देंगे। जैसे कि आपको मैं नागपुरी में ये बता रहा हूँ, छुरी का छुरवा, अगर छुरी का पूछे तो छुरवा, वो छुरवा देना, ठीक है, वो छुरवा दो, छुरवा दो। छाइन तो छाइन ही होगा,
छप्पर को हम लोग छाइन बोलते हैं, तो छाइन ही होगा, छाइन ही होगा, ठीक है। जैसे कि छाता, तो छाता ही होगा, छतिया थोड़े हो जाएगा, छतिया का अर्थ दूसरा हो जाएगा, फिर हम लोग का छाती हो जाएगा। जाता, जंघिया, तो इस प्रकार का है जूता, तो जूता का जूता ही होता है, ठीक है, जूता। तो इसका क्या हो जाएगा, जूतिया हो जाएगा, या फिर जुतवा, जुतवा या फिर जुतवा। इस प्रकार से आप, जैसे कि झंडा, झंडा अगर बोले तो झंडी हो जाएगा, झंडा का क्या होगा, झंडी हो जाएगा, ठीक है। टोपा, टोपी, ठीक है। बढ़नी, बढ़निया, है ना। इस प्रकार से आप सारे कर सकते हैं। पिंजरा, पिंजरी, है ना। पानी का तो पानी ही होगा भाई। इस प्रकार से पैला, पैली, ठीक ना। आप स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं जिसमें ई जोड़कर, और हम लोग विशेषण के रूप में देकर जो उसे आपको मतलब कि छोटा दिखाने में लगे वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये उनार्थक शब्द का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में आया रियल में, ठीक है, अगर रियल में समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। एक पार्ट और आएगा, ठीक है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। और ये उनार्थक शब्द आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है, आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। आप लोग के लिए और भी आगे का वीडियो आएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।